सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं करते रहें, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि भारत सरकार उनके साथ नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल उनके साथ छल कर रही है। जो 2000 रुपये दे रहे हैं, ये समझिए कि आपको भिक्षा के रूप में दे रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। 2000 रुपये क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सब महंगे हो जा रहे हैं। 2000 रुपये क्या है भैया? 2000 रुपये सब बेकार है। और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सब फेंकू हैं। सब झूठ बोलने वाली ये सरकार है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, जितने जनता हैं सुधर जाएं भैया, और किसी अच्छी पार्टी को वोट दें, अच्छे नेता को चुनें और सरकार बदलने का प्रयास करें। जैसा हम मानते हैं कि बंगाल में दीदी का सरकार गिराने के लिए बीजेपी बहुत ज़ोर तोड़ से जुटी है। हमें लगता है कि दीदी का सरकार गिरा तो नहीं पाएंगे। दीदी ही वहाँ की मुख्यमंत्री बनेगी और यूपी में अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगा। हर क्षेत्र में विकास तो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। किसानों के लिए सिर्फ फेंकू वीर ही बहुत हैं। सब फेंकते रहते हैं। सबसे ज़्यादा फेंकू वीर तो मोदी हैं, उनसे ज़्यादा अमित शाह हैं और उनसे ज़्यादा योगी हैं। भैया कोई किसी से कम नहीं है। सब झूठ बोल बोल के जनता को परेशान कर रहे हैं और जनता से वोट ले रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं विनय प्रताप पांडे। अगर हमारी बात भैया समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप जिसको मन कहे उसको वोट दीजिए। हम तो यही सोचते हैं कि बीजेपी सरकार जाए। और युवा भाइयों से विनम्र निवेदन है कि युवा भाई के लिए सरकार कुछ नहीं किया, न तो उनको कहीं रोज़गार मिला। जैसे बेरोज़गार थे वैसे हैं, उनके लिए तो कोई सुधार हुआ ही नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सरकार हमें गिरफ्तार भी कर सकती है, इससे कोई हमें डर नहीं है। और भारत सरकार युवाओं के लिए कोई योजना नहीं लाया, और जो भी योजना लाया है उसमें कुल ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, कुल घूसखोरी चल रही है, कहीं रुका नहीं है। युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भैया हम पहले बताना चाहते हैं कि हमारा ग्राम सभा अमेठा है, जो सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है, थाना दमोह है। और यूपी में तो योगी जी बहुत बताते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया विकास चल रहा है, नई नई कंपनियां लगेंगी, नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब फेंकू है, सब फेंकने वाली बात है और कुछ हो नहीं रहा है। और आगे क्या बोलें भैया, आगे बोलने लायक कुछ है ही नहीं है। मैं तो अनपढ़ आदमी। योगी जी, इनकी सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। जितने मंत्री हैं सब गधे हो गए हैं और जितने कर्मचारी हैं सब खच्चर हो गए हैं। और अपने वोटर भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जनता से यही कहना चाहूँगा कि कोई अच्छी सरकार चुने, किसी अच्छे व्यक्ति को चुने जो देश का विकास करे, देश की जनता की बात को सुने समझे और बेरोज़गार को रोज़गार मिले। युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कोई आर्मी की भर्ती देख रहा है तो, या रेलवे की भर्ती देख रहा है, या और कोई विभाग है जो भी भर्तियाँ देख रहा है, तो उसको पहले तो कोर्ट में जाना, पहले कोर्ट में चले जाएगी, फिर उसके बाद 2-3 साल में जब कभी उसका निष्कर्ष निकलेगा तब तक वो ओवर एज हो जाएगा।
उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वो क्या करेगा बेचारा, यही मजदूरी करके अपना पेट पालेगा। भैया इस सरकार में तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब झूठे हैं, सब जुमले हैं। और जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के पीछे सब पड़े हैं, ममता दीदी का तो वैसे कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। बीजेपी वाले सब झूठ बोलने वाली बात है। बंगाल के लोगों से हमारा यही आग्रह है कि दीदी को वोट दीजिए, दीदी की बातों को समझिए। दीदी विकास करेंगी, बहुत ज़्यादा विकास करेंगी, और विकास हुआ है। वहाँ पे ना मोदी जी विकास किए हैं, ना योगी किए हैं, ना अमित शाह किए हैं। जो भी विकास हुआ है, जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं, मैं खुद जाके बंगाल में देखा हूँ। वहाँ पे कंपनियां हैं, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, और जातिवाद की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा, यूपी में योगी सरकार जो है ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा जलन रखती है, बहुत ज़्यादा जलन रखती है। ब्राह्मणों का कोई काम नहीं होता, दलितों का कोई काम नहीं होता, यादवों का कोई काम नहीं होता, अन्य बिरादरी का कोई काम नहीं होता। सिर्फ काम होता है, सिर्फ ठाकुरों का होता है इस सरकार में। ये सरकार तो भैया हमारे हिसाब से तो बेकार है। और क्या बोलें, मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरा नाम विनय पांडे है। मैं ग्राम अमेठा का रहने वाला हूँ। अब की बार जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 से हूँ। अगर हमारी बात भैया किसी को ख़राब लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्षमा भारत सरकार और राज्य सरकार से नहीं मांगनी है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से ख़राब हुई है। वो उनसे मैं डर भी नहीं रखता। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेल में डालेंगे, फांसी चढ़ा देंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे सुल्तानपुर में कोई विकास नहीं है। विकास कहाँ है? वही सड़क, थोड़ा बहुत सड़क बन गई है, और सड़क जो भी बनी है, जैसे आज बनी तो 10 दिन के बाद उखड़ गई। ना तो कोई कंपनी है, ना फैक्ट्री है, ना कोई रोज़गार है, कुछ नहीं है हमारे सुल्तानपुर ज़िले में। एक हमारे यहाँ के विधायक हैं सूर्यभान सिंह, जब से जीते हैं तब से किसी एरिया में नहीं गए हैं। न तो उनको जनता से मतलब है, न तो बिजली पानी से मतलब है, किसी काम के लायक है ही नहीं है। तो मैं तो भैया यही चाहूँगा कि इनसे बढ़िया तो ओम प्रकाश पांडे जी थे, जो कि बहुत विकास किए, स्कूल दिए, सड़क बनवाए, नल दिए, और तमाम काम ऐसा किए। लेकिन चलो ठीक है, जो भी कर रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर रही है, बेकार है सब। हमारा तो बस चलता है, तो मैं सरकार गिराने के लायक हूँ, सक्षम हूँ, सरकार गिरा सकता हूँ। लेकिन कोई अगर समर्थन मिले, तो जनता का अगर समर्थन मिले, अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो यूपी को मैं अमेरिका जैसा बना सकता हूँ, चाइना जैसा बना सकता हूँ, जापान जैसा बना सकता हूँ। चलो ठीक भैया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।